नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स आशा। भगवतपुर ब्लॉक में आज चल रहे धरना को बंद कराने गई पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध एकटू प्रयागराज की मंडल अध्यक्ष रेखा मौर्य ने दी चुनौती। आप लोग ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने आज एक हफ्ते पहले से हर जगह से परमिशन लिया है और इस धरने को विफल करने के लिए सुबह से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अगर यही हम लोग डर जाते और इनके कहने पे हम लोग हट जाते तो हमारा आज का धरना विफल हो जाता। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जितनी भी ताकत लगाना हो लगा ले, लेकिन हमारी आशाओं की ताकत को रोकने का काम वो नहीं कर पाएगी। अभी इसी तरह आप लोग देख रहे हैं प्रयागराज में क्या हुआ। कमला नेहरू के हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपाल ने एक आशा के साथ बदतमीजी की। उनकी ये औकात नहीं थी कि वो आशाओं के सामने, उनकी औकात ये नहीं थी कि वो आशाओं के सामने ना झुकते। उनकी ताकत ही इतनी थी कि वो आशाओं के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम लोगों ने ताकत दिखाया है तो आज वो झुके हैं। सुबह से इतनी प्रशासन लगा के बैठे। अभी यही प्रशासनिक भाई बहन कह रहे थे कि अभी ये सब भागने वाली है, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हम अपने अधिकार के लिए हम यहाँ डटे हैं। कोई भी पुलिस प्रशासन के डर से हम लोग भागने वाले नहीं है, और अगर हम कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो इनकी लाठी खाने का कार्य करेंगे, और ऐसा कार्य कुछ नहीं करते हैं तो इनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य हमारी आशा बहनें करेंगी। इसलिए हम कहते हैं किसी से न डरने की जरूरत है, न किसी के सामने झुकने की जरूरत है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे कि जब तक सरकार हमारा वेतन लागू नहीं करेगी, उसको चाहे जितना भी प्रशासन लगाना हो लगा दे, जितने भी कड़ी सुरक्षा करना हो करे, लेकिन हम जिस दिन धरने के लिए तैयार होंगे वो धरना हमारा सफल होकर रहेगा। उसको किसी की रोकने की औकात नहीं है। इसलिए चाहे 20 लोग धरना करें, चाहे 10 लोग, लेकिन ये धरने को हम सफल बना के रहेंगे। और ये धरना हमारे अकेली ताकत से नहीं, हमारे पूरे ब्लॉक की बहनों की ताकत से होगा। और ये आज सरकार को ये पता होना चाहिए, चाहे उनका जितना बड़ा मंत्री जाए, लेकिन आशाएं डटी रहेंगी और डट कर अपना हक लेंगी, और तुमसे दो दो हाथ करने के लिए आशाएं हमेशा तैयार रहेंगी। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो यही सरकार अपने नेता मंत्रियों को नालियों में भेज देती है वोट मांगने के लिए, और आज उनका एक चीफ मिनिस्टर जा रहा है, उनका एक बीजेपी का नुमाइंदा जा रहा है, तो वो आशाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हम विफल कर देंगे, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अपने धरने को हम सफल बनाएंगे, चाहे वो जितनी ताकत लगा ले। अभी यही बीजेपी के जितने भी सांसद विधायक बैठे हुए हैं प्रयागराज के 23 ब्लॉक में, जितने भी सांसद विधायक थे वो यही आशाओं के साथ जाते थे, उनसे भीख मांगते थे वोट के लिए, और यही कहते थे कि बहनों हमें वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आपकी आवाज हम विधानसभा में उठाएंगे, संसद भवन में उठाएंगे। लेकिन यही गद्दार विधायक, इनकी जबान एक बार भी संसद भवन और विधानसभा में नहीं खुली है कि वो आशाओं से क्या वादा करके गए थे, और आशाओं को उनके हक के लिए इनकी एक भी जबान खुलती। तो इसलिए हम बहनों आप ये कहना चाहते हैं, इस बार के सांसद का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जिस तरह से ये वोट मांगने आगे आगे जाएंगे, हमारी आशा बहनें पीछे से विरोध करने के लिए खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बहनों।